नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ खुशी चरखा एंड आई हैव cleared my CS professional in December 2023 attempt. So before I begin with this video, I want to thank you all for the comments that I have received in my previous video. If you haven't checked it out yet, please go and check it right now. So अब हम start करते हैं. The previous video was for CS executive, although उसमें जो tips थी that could be used for CS professional as well. But this video is specifically for CS professional students who have commented make another video for CS professional. Those comments really keep me going. So let's get started. CS professional में old syllabus में there were 9 subjects and in new syllabus there are 7 subjects. So no matter आपका new syllabus हो old syllabus हो whatever it is, we are going to go subject wise. So this video is helpful for both. So first subject जिससे हमें सबसे ज्यादा डर लगता है वो हमको first face करना है. So let's begin with tax. Tax में कैसे करना है? You have to bifurcate it into IDT and DT. इसमें IDT आता है of 70 marks and DT direct tax आता है of 30 marks. IDT indirect tax में वापस बाइफर्केशन होता है दैट इज GST for 60 marks and customs for 10 marks. तो आपको कैसे लेके चलना है इसको? मोस्ट स्कोरिंग इसमें क्या है? GST. GST में आपको क्या क्या बनाना है, मतलब कुछ भी चीज आपको बिना मेहनत करे मिलने वाली नहीं. सो यू हैव टू मेक थिंग्स ऑन योर ओन. जैसे कि आपको लिस्ट बनाना पड़ेगा, लिस्ट ऑफ एग्जेम्पशंस. आई हैव रिटन इट डाउन हियर. यू कैन मेक अ लिस्ट ऑफ एग्जेम्पशंस, अमेंडमेंट्स. इंस्टीट्यूट का ना एक है कि वो इस साल के अमेंडमेंट्स तो पूछेंगे ही, बट लास्ट अटेम्प्ट के जो अमेंडमेंट्स है वो भी इस अटेम्प्ट में पूछ सकते हैं. सो यू हैव टू फोकस ऑन लास्ट अटेम्प्ट अमेंडमेंट्स एज वेल. देन लिस्ट ऑफ फॉर्म्स आपको बनाना है. हैंड रिटन बनाओ, कितनी भी फैकल्टीज आपको प्रोवाइड कर दे, मेक इट हैंड रिटन फॉर वंस. आपको 50 to 60% कंटेंट लर्न हो जाएगा. देन प्लेस ऑफ सप्लाई का चार्ट बना सकते हो, टाइम ऑफ सप्लाई सप्लाई का चार्ट बना सकते हो एंड सो ऑन. बहुत सारी चीजें. आई हैव जस्ट गिवन यू एग्जांपल्स कि किसका चार्ट बना सकते हैं. ओके. एंड डीटी में कैसा है कि डीटी में थ्योरी भी इम्पोर्टेंट है. सॉल्विंग तो है ही, बट थ्योरी इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. जैसे कि डीटी डबल ए का थ्योरी हो गया, टैक्स इवेजन, टैक्स अवॉइडेंस, उसका थ्योरी हो गया. गारसार के प्रोविजन, डिफरेंस बिटवीन गारसार. ऑल्दो दिस इज टैक्स, यू हैव टू लर्न द थ्योरी, क्योंकि एग्जीक्यूटिव में हमें आदत नहीं थी, बट नाउ वी हैव टू लर्न थ्योरी एज वेल. आई हैव गिवन यू सम सैम्पल कि मैंने नोट कैसे बनाए. एंड तक बने रहे, हर सब्जेक्ट में अलग ट्रिक मिलेगा, दैट आई कैन अश्योर यू. See, this is the chart I had made for section 13, that is time of supply. You can maybe take a screenshot of the same, or I'm going to upload this PDF as well. So chart for section 13 मैंने ऐसे बनाया था. This is the important forms list. Okay. So important forms का list. This was in my opinion कि ये ऐसे ऐसे बनना चाहिए था. You can change the format. तो मैंने ऐसे याद रखने के लिए किया है कि 5 बार रिजेक्ट किया, जैसे कि REG05 5 बार रिजेक्ट किया, रिजेक्शन ऑर्डर. सो इन बिटवीन आई हैव रिटन द हिंट्स. आप अपने मन से हिंट्स बना सकते हो. ओके. दिस इज चार्ट आई हैड मेड अप फॉर प्लेस ऑफ सप्लाई. ओके. आपके फैकल्टी चार्ट प्रोवाइड करते हैं तो वेल एंड गुड, इफ नॉट सेल्फ हेल्प इज द बेस्ट थिंग. ये दिस वाज अ सैंपल दैट आई हैड मेड फॉर SOS, सप्लाई ऑफ सर्विस, सप्लाई ऑफ गुड्स. ओके. सो लेट्स कम टू ड्राफ्टिंग. सब्जेक्ट नंबर 2, ड्राफ्टिंग. ड्राफ्टिंग में क्या आता है? बेसिक चैलेंज है स्पीड. आपके दिमाग में सारे ड्राफ्ट्स होंगे, दैट वुडंट हेल्प यू. यू हैव टू इम्प्रूव द राइटिंग स्पीड. सो ड्राफ्टिंग में सिर्फ ड्राफ्ट करके जाओगे तो भी दिक्कत है, सिर्फ थियरी करके जाओगे तो भी दिक्कत है. तो ड्राफ्टिंग में आपको कैसे करना है? जनरल वेटेज क्या होता है ड्राफ्टिंग का कि थियोरी एंड प्रैक्टिकल का कैसे होता है? 40 to 60 सॉरी. तो 40% थियोरी जनरली आती है एंड 60% प्रैक्टिकल. प्रैक्टिकल मतलब ड्राफ्ट आता है. सो थ्योरी इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट इन ड्राफ्टिंग. तो थ्योरी में क्या क्या आता है? थ्योरी में क्या क्या आ जाएगा? सिर्फ आप रट्टाबाजी करोगे क्या? नहीं. थ्योरी इंक्लूड व्हाट? शॉर्ट नोट्स, डिस्टिंग्विश बिटवीन लॉन्ग आंसर्स, डिफिनेशंस एज वेल. डिस्टिंग्विश को हाईलाइट कर दो. ड्राफ्टिंग में डिस्टिंग्विश बिटवीन आते ही है. एंड इसके लिए आपको कैसे करना है? आप पहली बार सीधा एग्जाम में जाकर लिखोगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा. यू हैव टू राइट एटलीस्ट 1 ड्राफ्ट डेली टू इम्प्रूव योर राइटिंग स्पीड. आपको कम करके करके कितना तक लाना है? 10 to 12 minutes. ओके. सो आई हैव अटैच्ड, हर सब्जेक्ट के बाद आई हैव अटैच्ड कि हाउ आई यूज्ड टू मेक माय नोट्स. तो जैसे कि ये हो गए क्लॉजेस ऑफ MOA, सबको पता होते हैं, नेम क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज, रजिस्टर ऑफिस क्लॉज. बट सब इसको सीक्वेंस में कैसे लर्न करना था, तो उसके लिए आई हैड मेड अ
मेमोरी ट्रिक, नेरोलैक। तो नेरोलैक में जो जो अल्फाबेट्स आ रहे हैं, दैट डिपिक्ट्स द क्लासेस, NROLCS, दिस इज एन एग्जाम्पल। देन अगेन ड्राफ्टिंग के नोट्स कैसे बनाने हैं, तो गिफ्ट, गिफ्ट कैसे कैसे होता है, आई हैव नंबर्ड द पॉइंट्स, 6 कंडीशंस। तो आपको ऐसे नंबर करना है पॉइंट्स को, दिस विल हेल्प यू लॉट। अरे 6 पॉइंट्स थे बट मेरे को 5 याद आ रहे हैं, ओके। दीज वर सम सैम्पल्स। देन ड्राफ्टिंग में मैंने रेफरेंस रिव्यू रिविजन ये ऐसे किया था, ओके। रेफरेंस रिव्यू रिविजन इसका चार्ट बना दिया था। सो चार्ट्स आर गोइंग टू हेल्प यू ऑन द लास्ट, ओके। अब नेक्स्ट वील गो टू सीआरआई। सीआरआई में आपको कैसे बाइफरकेट करना है, पार्ट ए, पार्ट बी। पार्ट ए में आपका क्या आता है, सीआरआई के बहुत ही जेनेरिक टॉपिक्स होते हैं जो आप भूल जाते हो, क्योंकि वाइल लर्निंग हम प्रोविजंस पे ज्यादा ध्यान देते हैं। तो आपको सीआरआई का भी ध्यान देना है, पार्ट ए का, जिसमें जेनेरिक टॉपिक्स है। और वैल्यूएशन का एक सम हर रोज आपको प्रैक्टिस करना है, बिकॉज इट कम्स, मतलब पेपर में कितने मार्क्स का आता है, 5 to 12 मार्क्स का आ जाता है, ओके। सो वैल्यूएशन को प्लीज स्किप मत करो, एक सम रोज करोगे तो आ ही जाएगा। देन पार्ट बी, पार्ट बी में कैसे होगा, तो पार्ट बी तो अपना इंसॉल्वेंसी होता है 50 मार्क्स का। इंसॉल्वेंसी में सेक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है, 7 to 32, अदर सेक्शन आर नॉट इम्पोर्टेंट, दिस इज नॉट व्हाट आई एम सेइंग, बाकी भी इंपॉर्टेंट है, बट 7 to 32 शुड बी ऑन योर टिप्स, ओके। बहुत सारे आपको केस लॉस के लिस्ट मिल जाएंगे, बट मेक श्योर कि आप एक अपना हैंड रिटन लिस्ट बनाओ। जैसे कि फ्लो चार्ट, आप व्हेन बोर्ड, मतलब जब आप बोर हो जाते हो आप फ्लो चार्ट बना सकते हो, दिस इज द सैम्पल दैट आई अटैच्ड ऑफ द फ्लो चार्ट। और जेनेरिक टॉपिक्स जो है उसका ऐसे, दिस वाज अ स्टिकी नोट, तो उसका ऐसे स्टिकी नोट पे आप समेशन कर सकते हो वो एंटायर टॉपिक का, जैसे कि मर्जर्स में 5 है, तो मैंने पूरे इसका समराइज कर दिया। केस स्टडीज का आई टोल्ड यू हैव टू मेक योर ओन लिस्ट, ऐसे, ओके। नेक्स्ट वन इज व्हाट, आरसीडी। आरसीडी में कैसे होगा, ओनली 9 चैप्टर्स एंड 100 मार्क्स। आरसीडी का कैसे है, ओनली 9 चैप्टर्स यू हैव एंड यू हैव फॉर हाउ मेनी मार्क्स। आरसीडी में आपको एक भी चैप्टर स्किप नहीं करना है, बिकॉज 9 ही चैप्टर्स हैं 100 मार्क्स के लिए, तो हर चैप्टर में से आने ही वाला है क्वेश्चन, ओके। सो आपको लिस्ट बनाते जाना है कि चैप्टर नंबर, नेम ऑफ द केस लॉ एंड पर्टिकुलर। आरसीडी सीएस वाले स्टूडेंट्स को पसंद होता है, तो ये आपका फेवरेट सब्जेक्ट है, तो मैक्सिमम एफर्ट्स आप इसमें डाल सकते हो और एंजॉय भी कर सकते हो, ठीक है। दीज आर सम सैम्पल्स कि मैंने आरसीडी के नोट्स कैसे बनाए थे। सो यू कैन मेक अ फ्लो चार्ट ऑफ एवरीथिंग, जैसे कि ये आप यहाँ पे इस सेकेंड हाफ में देख सकते हो। 241 के नीचे मैंने लिखा है कि कौन से सर्कमस्टांसेस इन शॉर्ट। देन दिस इज अनदर थिंग ऑफ द वे ऑफ मेकिंग नोट्स, ओके। देखो दिस इज अ टिप विच आई वांट टू गिव यू, आई वांट टू शेयर विद यू। इसका कैसे करना है, यू हैव टू राइट द हेडिंग्स, जैसे कि चैप्टर 4 एलिमेंट्स ऑफ फ्रॉड में क्या क्या आ जाएगा, तो फर्स्ट रिप्रेजेंटेशन, एक्टिव कंसीलमेंट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मैंने जो पेन से लिखा है दैट वाज माय क्वेश्चन पेपर, फिर मैंने पेंसिल से आंसर पेपर लिखा। आई वाज फिलिंग इन द ब्लैंक्स व्हेन आई वाज बोर्ड, और जब मेरा लर्न होगा तो इससे मुझे सारा चीज एकदम अच्छे से याद रह जाता है। सेम विद एग्जांपल्स ऑफ कॉर्पोरेट फ्रॉड, सिर्फ हेडिंग दिया है एंड इट इज काइंड ऑफ अ टेस्ट, आई विल फिल इट अगेन जब भी मेरे को बोर होगा या समथिंग लाइक दैट। नेक्स्ट वन इज डीडी। डीडी का कैसे होता है, सब लोगों को लगता है अरे डीडी बहुत आसान है, पर देखने जाओ तो डीडी में मार्क्स नहीं मिलते, व्हाई, बिकॉज डीडी इज जेनेरिक सब्जेक्ट, तो इसके लिए आप जेनेरिक भी है और रिपीटेटिव कंटेंट है। एक चैप्टर में मटीरियलिटी दिखेगा, वापस दूसरे चैप्टर में मटीरियलिटी दिखेगा, तो इट इज जेनेरिक एज वेल एज रिपीटेटिव कंटेंट। इसके लिए आपको क्या चाहिए, multiple revisions, repetitive revisions. Or above that, institute expects the vocabulary from the module itself. DD में generic words नहीं चलेंगे, मॉड्यूल की vocabulary आपको लानी ही पड़ेगी। So keywords at least आपको मॉड्यूल से यूज करना है। So just go through the module at least once. पेपर के पहले आप मॉड्यूल से एक बार गो थ्रू करो, फिर देखो क्या अरे ये शब्द अच्छा है, दिस इज सॉर्ट ऑफ द कीवर्ड, पर मेरे नोट्स में मिसिंग है। सो वो आपके नोट्स में तुरंत मेंशन कर लो टू इंक्रीज योर मार्क्स। जैसे कि देखो डीडी में मैंने ये क्या किया था, मेमोरी टेक्निक, प्री रेक्विजिट्स ऑफ रिपोर्टिंग, तो क्या है, कोट C4O80। प्री रेक्विजिट्स क्या क्या है, C4O80।
So that was the mnemonics. Let's come to governance first. गवर्नेंस का कैसा है? गवर्नेंस में 4 पार्ट्स होते हैं, ए बी सी डी, वी ऑल नो। बी एंड सी पे आपको ज्यादा फोकस करना है, बी और सी को घोल के पी जाना है। फिर उसके बाद डी पे आओ। डी पे जो आपको आसान आसान टॉपिक्स लगे, जैसे कि सीएसआर हो गया या एनी अदर टॉपिक विच यू फाइंड इजी, तो उसको पहले कर लो। देन कम टू पार्ट ए। पार्ट ए आप बस ऐसे ही लर्न नहीं कर सकते, जैसे मैंने डीडी के लिए दिखाया, यू हैव टू मेक योर ओन मेमोरी ट्रिक्स फॉर पार्ट ए। उसके बिना आप लर्न ही नहीं कर पाओगे, कमिटीज क्या है एंड व्हाट नॉट। आई मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर गवर्नेंस इटसेल्फ, ओके। सो गवर्नेंस के लिए आपको पार्ट ए में मेमोरी ट्रिक्स बनानी पड़ेगी, तो ही आप पार्ट ए कर पाओगे। बी सी में नो शॉर्टकट्स। डी में पहले आसान आसान चीजें कर लो, जैसे वो 17 चैप्टर लोकायुक्त एंड ऑल ऑफ दैट, उसमें से पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख लो एंड देन कम ऑन टू द रेस्ट ऑफ इट। अब नाउ लेट्स कम टू फंडिंग। फंडिंग आपका मॉड्यूल 3 पार लगाएगा, क्योंकि मॉड्यूल 3 का कैसे है, इट इज वेरी अनसर्टन। एमसीएस का पेपर आपके हाथ में नहीं है, आईबीसी की पढ़ाई आपके हाथ में है, बट आप अगर लास्ट एडमिट का पेपर देखोगे, सो इट वॉज वेरी लेंथी। सो बाकी के 2 सब्जेक्ट्स आर अनसर्टन। सो फंडिंग ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप जितने एफर्ट्स दोगे ना, उतना आपको फल भी मिलेगा। सो फंडिंग में यू हैव टू गिव योर 100% एफर्ट्स, क्योंकि वही आपका मॉड्यूल 2 पास कराएगा। तो आपको फोकस ज्यादा किस पे करना है? पार्ट बी पे, क्योंकि 4 ही चैप्टर्स है एंड इट इज फॉर 40 मार्क्स। तो पार्ट बी में एलओडीआर वगैरह एकदम ढंग से पूरा घोल के जाना है। और मैंने जस्ट एग्जांपल दिया था कि सपोज आपको पार्ट बी में 40 में से 32 टू 35 मार्क्स आ गए, ओके, चलो 32 भी पकड़ लो। और पार्ट ए में आपको 60 में से 30 मार्क्स तो आ ही जाएंगे, तो उसमें भी आपको एग्जामेशन मिल जाएगा, टोटल मिला के 60 मार्क्स हो जाएगा। सो फंडिंग इज नॉट दैट डिफिकल्ट, यू कैन इजीली स्कोर मार्क्स, जस्ट गिव इन योर 100%। रिपीटेटिव रिविजन करना है जिससे आपको रिटेंशन हो। दीज आर सम ऑफ द टॉपिक। ये अगेन देखो, ये मैंने सैम्पल क्वेश्चन पेपर बना के रखा था, जब भी मूड होगा और जरूरत पड़ेगी तब इसमें फिल करेंगे। देन दीज वर माय नोट्स फॉर एलओडीआर चार्ट, एंड बीच में स्टिकी नोट्स यूज किया। एंड जैसे कि अब ये देखो, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रिंसिपल्स, सिट, एसटीडी, ऐसे आपको निमोनिक्स बना के लर्न करना पड़ेगा। नेक्स्ट वन इज एमसीएस। एमसीएस तो काफी अनसर्टन है। ऑल यू कैन डू इज आप अपने साइड से पूरा प्रिपेयर होके जाओ, लर्न द केस स्टडीज, मतलब लर्न वेयर आर द केस स्टडीज थॉरली। स्टिकी नोट्स का एकदम सफिशिएंट इस्तेमाल करो, जैसे कि चैप्टर 1 हो गया तो स्टिकी नोट लगाओ, ताकि आप उस स्टिकी नोट से सीधा चैप्टर 1 खोलो, सीधा चैप्टर 2 खोलो, एग्जाम में ढूंढते नहीं बैठ सकते। सो वेर एवर द चैप्टर गेट्स ओवर, प्लेस अ स्टिकी नोट ओवर देयर। और माई टिप फॉर यू इज एमसीएस एंड आईबीसी के लिए, विच आई यूज्ड इन माई एग्जाम, आपको आंसर जब भी मिलेगा, पहले इसमें सपोज 15 मिनट्स में यू फाइंड द आंसर, तो आप क्या वापस जाओगे क्या ढूंढने, और पेज नंबर भी लिख दिया चलो, तो वापस वो बुक में पेज नंबर ढूंढते बैठोगे क्या? नहीं, यू हैव टू प्लेस अ स्टिकी नोट देयर एंड देयर इटसेल्फ। जहाँ आपको आंसर मिलता है वो आंसर के पेज पे स्टिकी नोट ऐसा ऊपर करके लगा, ताकि यू कैन ओपन इट इजीली। एंड एमसीएस में चैप्टर 6 फॉरगेट नहीं करना है, बिकॉज इट कम्स फॉर अराउंड 40 मार्क्स। लास्ट वन इज व्हाट? आईबीसी। आईबीसी में आपको क्या करना है? पहले बात तो आईबीसी में सीआरआई का पोर्शन है। सीआरआई का जो 50% था वो पूरा इंसॉल्वेंसी में आ जाता है, फ्यू मोर चैप्टर। सीआरआई का पेपर आईबीसी से पहले हो जाएगा जिन लोगों का सीआरआई है। सो यू डोंट हैव टू वरी दैट मच फॉर आईबीसी। सिर्फ जो चैप्टर सीआरआई में कवर्ड नहीं थे, दोज यू आर सपोज टू रिवाइज बिफोर आईबीसी। इसमें भी स्टिकी नोट्स का इस्तेमाल करो, हाइलाइटर्स का इस्तेमाल करो। ऐसे नहीं कि पूरा पूरा पेज हाईलाइट कर रहे हो हर जगह स्टिकी नोट्स, नहीं। जहां जहां आपको इंपॉर्टेंट लगता है, कि जैसे कि प्रियम्बल इस पेज पे लिखा हो, तो उस पेज पर बड़े इसमें लिख दो प्रियम्बल, ताकि ढूंढने में टाइम ना जाए। पेज के ऊपर भी बड़े इसमें लिख दो प्रियम्बल, ओके। और आईबीसी के पेपर में आई मेक अ वीडियो, येट आई एम सेइंग इट इन दिस वीडियो इटसेल्फ, कि कैरी एमसीएस का बुक एज वेल, क्योंकि एमसीएस में आईबीसी के केस स्टडीज आते हैं और केस लॉस बहुत सारे आएंगे, तो केस लॉस एटलीस्ट कहाँ पे है वो मार्क करके रखो, एटलीस्ट बनाओ, ये केस लॉ मेरी बुक में इस पेज पे है। क्लियर? I hope I've helped you through this video. If I've helped you even a bit, please let me know in the comment section. And आपको next video किस topic पे चाहिए? You'll find this PDF in the comment section as well. So keep watching, keep studying, and please let me know how do you find this video. Till then.